वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। अब देखिए, लोकसभा के चुनाव हुए, चुनाव के नतीजे आए और आखिरकार कल रविवार को तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली और इसी के साथ उन्होंने एक इतिहास बना लिया कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरे प्रधानमंत्री हैं। अब देखिए, लोकसभा चुनाव तो संपन्न हो गए, विपक्ष की खींचतान चली। अब जरा हम आपको इससे 4 महीने 6 महीने 5 महीने पहले ले चलते हैं, जब 3 स्टेट्स के विधानसभा चुनाव थे, जिसमें राजस्थान भी था। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों ही जगह बड़ा दिलचस्प मुकाबला था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश में 2018 में बनी तो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन वो चली गई थी। खैर, इन तीनों ही स्टेट्स में बीजेपी बैकअप करती है, बीजेपी जीतती है और फिर ये होता है कि भाई मुख्यमंत्री कौन होगा, पता लगता है। तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं, नए मुख्यमंत्री मिलते हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे नहीं बनती हैं, भजन लाल शर्मा बनते हैं। मध्य प्रदेश में सर, मध्य प्रदेश में कौन था? शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव। और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की जगह, मतलब ये था कि वो शायद दावेदारी हो सकती उनकी, लेकिन नहीं हुई। वहाँ पर भी विष्णुदेव सहाय को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अब जो यहाँ के पहले के सांसद थे, रमन सिंह, शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे, इनमें से सांसद नहीं, मंत्री, मुख्यमंत्री थे पहले के। तो अब इन मुख्यमंत्रियों में से आप रमन सिंह का पहले उठाते हैं, वो अब विधानसभा में स्पीकर हैं। अब आ जाइए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान अब केंद्र में मंत्री बन चुके हैं। अच्छा, अब राजस्थान से पहले आपको एक और राज्य का जिक्र कर देता हूं, जो कि राजस्थान से ही सटा हुआ है, हरियाणा का। वहां पे मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, उनसे लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले उनसे इस्तीफा लिया जाता है और फिर उनको लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाता है और कल वो भी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे, जो कि प्रबल दावेदार थी, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बनती हैं। आखिर उनका क्या हुआ? क्या वो स्पीकर बनी? क्या वो उन्होंने चुनाव लड़ा? क्या वो मंत्री बनी? कुछ भी नहीं बनी। तो आखिर क्यों वसुंधरा राजे बिल्कुल हाशिए पर आ गई हैं? क्या उनका राजनीतिक करियर ढलान पर है, या फिर बीजेपी ने उनके लिए कुछ और प्लान कर रखा है, या फिर वसुंधरा राजे कुछ बड़ा करने वाली हैं? इन्हीं सब बातों को क्या कुछ होने वाला है, चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर हैं। सर, पूरी समीकरण आपने समझ लिया, सिर्फ राजे ही इकलौती नेता हैं जो साइड बैठी हुई हैं। अब ये समय आ गया है अम्बेश की क्या कोई बड़ा फैसला कर देंगी। उन्होंने 4-5 महीने का वक्त इसलिए लिया क्योंकि बीजेपी ने दुष्यंत सिंह को झालावाड़ बारा से 5वीं बार उम्मीदवार बनाया। वो वहाँ 3,70,000 वोटों से जीत के आए और सीटें कितनी भी कम हुई, कोटे में 4 मंत्री रहे, लेकिन दुष्यंत सिंह का नंबर नहीं लगा। अगर कहें कि ये राउंड पहला था विधानसभा चुनाव के बाद, क्योंकि विधानसभा चुनाव में गजेंद्र सिंह शेखावत बोलते थे मेरी अदावत चलती है, तो लोकसभा चुनाव के नतीजे में गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव भी जीत के आए। उसके बाद वो मंत्री भी बन चुके हैं और वसुंधरा राजे, जैसा कि पूरा एक लंबा चौड़ा अम्बेश ने, हमारे सहयोगी ने बताया कि सब जगह कहीं ना कहीं लोग, शिवराज सिंह चौहान आज मोदी कैबिनेट में हैं, रमन सिंह स्पीकर हो चुके हैं और वसुंधरा राजे सिर्फ एक बार लाइमलाइट में आई, जिस दिन आखिरी बार अगर कहना चाहिए बीजेपी के बड़े कार्यक्रम में, तो जिस दिन विधायक दल की बैठक थी और वो पर्ची पकड़ के जो राजनाथ सिंह जी से मिली थी, उसमें पढ़ते हैं और कहती हैं कि भजन लाल शर्मा। बस उसके बाद से अब तक बड़ा कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन जो एक के बाद एक चोट हुई है। और दरअसल मैं दुष्यंत सिंह की मोदी कैबिनेट में दावेदारी की बात इसलिए कर रहा हूं, महज 50-51 साल के हैं
और 5वीं बार सांसद चुन के आ गए हैं। लोग उसके ऊपर तर्क दे सकते हैं कि अनुराग ठाकुर 49 के हैं, तो अनुराग ठाकुर 2 बार मंत्री भी रह चुके, बीसीसीआई में भी रह चुके। दुष्यंत काम बेहतरीन कर रहे हैं, चिता के भी ला रहे हैं। पार्टी ने जो जिम्मेदारी, फिर दुष्यंत सिंह को अब तक मंत्री पद केंद्र में क्यों नहीं मिला, जबकि ये तीसरा लगातार टर्म है कि उनको बीजेपी को सत्ता मिली है और वो केंद्र में काबिज है। और वो 5 बार से 2004 और 2009 दोनों में यूपीए 1 और यूपीए 2 आया, तो उनका मंत्री बनने का कोई सवाल नहीं था। लेकिन क्यों यूपीए 3 सॉरी एनडीए 1, एनडीए 2, एनडीए 3, मोदी 1 एंड मोदी 2.0 और 3.0 में क्यों नहीं लगा? दरअसल अब ये बात खुल के आ गई है और जो राजस्थान को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं वो कह रहे हैं कि अब टाइम अप है क्या वसुंधरा राजे के लिए, या तो अब वो कॉल लें या पार्टी अब उनको इसी तरीके से रख सकती है। आज अगर देखा जाए तो वो महज एक सीट से विधायक हैं और पुत्र उनके 5वीं बार सांसद हैं। इससे ज़्यादा इतर अभी वसुंधरा राजे के पास कुछ नहीं है। दरअसल अभी एक चांस और है कि जेपी नड्डा का मोदी 3.0 में कैबिनेट मंत्री बन जाना। उसके बाद अब ये तय है कि अध्यक्ष पद का चुनाव, इसी उनको एक्सटेंशन जो राष्ट्रीय नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई थी बीजेपी की, उसने जून तक का दिया था और जून के 30 जून से पहले ही अगर दोबारा एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो उनको वहां पर अध्यक्ष बदलना पड़ेगा। तब माना जा रहा है क्या नई टीम में कोई बड़ी भूमिका मिल सकती है दुष्यंत सिंह को? क्या राजस्थान में ओबीसी कोटे से आती हैं? क्योंकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद हैं पे जो चेहरे हो सकते थे, शिवराज सिंह चौहान अंदर, भूपेंद्र यादव मोदी कैबिनेट में अंदर, जो नाम आप लेंगे बड़ा, जेपी नड्डा आ ही चुके हैं, अमित शाह अंदर हैं, राजनाथ सिंह भी, राजनाथ सिंह खैर उम्र हो गई है तो मुझे नहीं लगता। जो नए 2 युवा बड़े, तो अगर आप देखेंगे अनुराग ठाकुर हैं तो दुष्यंत सिंह हैं 50 साल की उम्र के आसपास के, तो इन लोगों के पास एक्सपीरियंस भी बहुत हो गया है, कम से कम सांसद रहते इन लोग को 20-20 साल हो गए हैं। इसलिए क्या अब मिलेगा? लेकिन मुझे लगता है अब जो ये लोग दबी जुबान से कह रहे हैं, उनके समर्थक कह रहे हैं कि अब वसुंधरा जी पार्टी से बहुत नाराज हैं क्योंकि उनको अभी कुछ नहीं मिला है। एक दिन हम लोगों की चर्चा हो रही थी, अम्बेश ने कहा क्या वो राज्यपाल बन सकती हैं? मैंने कहा अभी उनका अपना पूरा राजनीतिक करियर है, अगर पार्टी चाहती है, मुझे ऐसा अभी कुछ नहीं लगता है। क्योंकि वसुंधरा राजे, आपको मैं बता दूं, 1981 में भारतीय जनता युवा मोर्चा में भी रही हैं, महामंत्री रही हैं, तो कैरियर उन्होंने वहाँ से शुरू किया है पार्टी में, और अप्स एंड डाउन देखे हैं। 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, केंद्र में मंत्री रही हैं, पार्टी उपाध्यक्ष रही हैं, नेता विरोधी दल रही हैं। तो मैं अगर लिस्ट पे आ जाऊंगा तो उनके अनुभव में तो कोई कमी है ही नहीं। 5 बार की सांसद रही हैं। तो कुल मिला के जो अभी दुष्यंत सिंह और वसुंधरा राजे के लिए बड़ा कठिन समय है, क्योंकि लग रहा था वो जिस तरीके से शांत हैं, और उनको भी मालूम कहीं से फिलर्स मिले होंगे तभी वो शांत थी, नहीं तो वो जिस तरीके की नेता है, मैं आपको बता दूं, जब वो अपने पे उतर आती हैं, राजनाथ सिंह, मुझे घटना याद है, राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और नेता प्रतिपक्ष उनका नाम नहीं हो पा रहा था, उन्होंने डेरा डाल दिया था। 2008 दिल्ली बुलवाई जा रही थी, बार बार नहीं आ रही थी। मैं उन दिनों बीजेपी कवर कर रहा था, मैं था, मतलब जोधपुर हाउस से लेके और उनके ये अपने
धौलपुर भवन, धौलपुर भवन, और ये इनकी एक बड़ी कोठी है सिंधिया हाउस जो है, जहाँ से एक टीवी चैनल चला करता था, बीकाजी कामा प्लेस के पास जी, वहाँ पर मैडम निकल ही नहीं रही, निकल रही है तो सिर्फ शीशा डाउन किया, कहा बोली जल्दी ही कुछ अच्छा मिलेगा। मतलब वसुंधरा राजे ने 2008 में जो करके दिखाया था, वो वाली वसुंधरा राजे को अगर आप आज याद करें तो उसमें बहुत बदलाव है। इसीलिए केजरीवाल ने 2-3 बातें जो इस चुनाव प्रचार के दौरान कहीं, आज भी अम्बेश का सवाल मुझसे आया था, क्या वो समय आ गया है जब केजरीवाल की भविष्यवाणी सच होगी? तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जनसंघ के ज़माने से उनकी माताजी विजया राजे सिंधिया जुड़ी रहीं, वो जुड़ी रहीं पार्टी से भी, बीजेपी से भी, तो लेकिन अब वो कदम कोई उठाएंगी? मुझे नहीं लगता है कि अब बीजेपी का मौजूदा आला कमान कोई बड़ा पद दे के उनको नवाजेगा। लेकिन सर देखिए, हम लोग जब ये हो रहा था कि भाई लोकसभा इलेक्शन तक का राज्य इंतज़ार कर सकती हैं, लोकसभा इलेक्शन हो गया, ये था कि राजस्थान में सीटें और देश में सीटें तय करेंगी कि उनका अगला कदम क्या होगा। अब बीजेपी देश में बहुमत में नहीं आई, राजस्थान में भी खैर बहुमत क्या 25 सीटें थी और आपकी 11 सीटों का आपको नुकसान हुआ। तो अब देखिए, अब जो इनके कहा जाए कि राहुल कसवा हो गए, प्रहलाद गुंजन हो गए, राहुल कसवा तो सांसद हो गए कांग्रेस के, लेकिन इनका समर्थन तो अगर किसी बैक हैंड से चाहिए होगा तो वो राहुल मेरे ख्याल से खड़े होंगे। प्रहलाद गुंजन भी आजकल भले ही कांग्रेस में है, लेकिन ये सब गए तो वसुंधरा को आपने साइडलाइन किया, उसी के बाद गए। अब जिस तरीके से कई सारे विधायक हैं, अब बीजेपी को उसको भी फ्रेम करना पड़ सकता है कि भाई देखिए, प्रियंका चौधरी जिन्होंने बाड़मेर में कैलाश चौधरी का समर्थन किया था, वो बीजेपी से बागी होकर विधायकी लड़ी थी। अब कैलाश चौधरी तो हार गए, लेकिन प्रियंका चौधरी के लिए जो वादा किया होगा उस वक्त बीजेपी ने, वो तो आपको निभाना पड़ेगा अपनी सरकार में। उसी तरह आप चंद्रभान आक्या को देख लीजिए, चंद्रभान आक्या भी बागी होकर चुनाव लड़े थे, उन्होंने भी विरोध जताया था। अब उसके बाद वो भी अब सीपी जोशी जीत गए हैं तो वो भी कुछ उम्मीद लगाए बैठे होंगे। उधर आप अगर देखें तो ऐसे और भी कई नाम हैं, यूनुस खान भी हैं उधर जो वसुंधरा के खास थे, महंजीत मालवी भी कांग्रेस से आके इधर, अब उनको क्या मिले जी, तो लेकिन सर उनकी तो विधायकी भी चली गई ना। हाँ, वही उनकी तो विधायकी भी चले गए थे। वो उसमें TV9 ने एक पैकेज बनाया है, हमारे सहयोगी ने बड़ा अच्छा पैकेज बनाया था कि खैर वो एक कहावत राजस्थान में बड़ी, राजस्थान क्या पूरी देश में पड़ी है सर, वो क्या दुबे जी चले थे चौबे जी बोले चौबे जी चले छब्बे बनने, दुबे बन के लौट। तो महेंद्रजीत मालवीय जी के साथ कुछ वैसा ही हुआ कि वो विधायकी से उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया, बाद में वो सांसदी लड़े, सांसदी भी गई, विधायकी से ऑलरेडी इस्तीफा दे रखा था, वहां से फिर बागी दौरा वो बीएपी वाले ले गए वो सीट, राजकुमार राउत। तो अब ये अब उनके पास फिर चांस है, फिर बाप वाले अच्छा राजकुमार राउत वाली सीट खाली है। हाँ। लेकिन मुश्किल है सर उनके निकालना। खैर सर, ये जो इतनी सारी विधायकों की अब जो उभर के आएगी, वो उसको मनाने के लिए कहीं ना कहीं आपको वसुंधरा राजे की जरूरत पड़ेगी। प्लस 5 सीटों पर उपचुनाव है, अगर आप उनको साइडलाइन कर रहे हैं तो बीजेपी को बड़ा डेंट लगने वाला है। मतलब बीजेपी का प्लान आप क्या देख रहे हैं राजस्थान में? बीजेपी अगर बिना वसुंधरा के तो बड़ा गांठ बन, थोड़ा सा ना, ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का बदलाव होना है जी, कौन बनता है, कौन कौन टीम में जाता है, क्या नई टीम का। खैर उपाध्यक्ष वसुंधरा जी हैं ही अभी। हाँ, वो हैं, उपाध्यक्ष हैं, वो बस हैं उपाध्यक्ष जी। तो अब मेरी समझ ये कहती है अम्बेश कि वसुंधरा राजे कोई बड़ा कदम जरूर उठाएंगे और इसमें वो एक मैसेज देंगी कि कुछ ना कुछ उनको मिलना चाहिए। वो पार्टी की उस समय से कार्यकर्ता हैं जब पार्टी के पास ना लोग होते थे, ना झंडा बैनर बिछाने वाले लगाने वाले लोग होते थे। वो उसी दौर से हैं। मैंने जैसा बताया सन 80 में 81 में भारतीय जनता युवा मोर्चा बना, तब उसके बाद वो उसमें युवा मोर्चा के सदस्य नहीं, तो उनके ऊपर ये लांछन नहीं है कि वो इधर से लौट आई उधर से लौट आई। पुरानी है, परिवारवाद नहीं लगेगा, क्योंकि संस्थापकों सदस्य में से अगर विजया राजे सिंधिया उनकी माँ थीं तो वो भी
पार्टी के लिए काम कर रही थी तब सर लोग सबसे बड़ी उसको- बात कि उन्होंने भले उनकी माँ सदस्य थी, और जब वो 84 से इन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा, वसुंधरा जी ने 84 में अपना पहला चुनाव लड़ा था भिंड से, और वहाँ उनको हार का सामना करना पड़ा। वो एक वेव थी ग्वालियर से माधवराव लेकिन सिंधिया के उसके खिलाफ। बाद वो आती हैं राजस्थान, और 85 में वो अपना पहला चुनाव लड़ती हैं विधायकी का, और वहाँ और से वो जीती। पहला चुनाव जीतती हैं, और उसके बाद फिर 85 में वो विधायकी जीतती हैं, और 89 से वो सांसदी लगातार 5 बार जीतती हैं, और फिर 89 to 91 रही, 91 to 96 रही, 96 to 98 रही, 98 to 99 रही, 99 to 2004 रही। और इसके बाद 2003 में जब वो विधायकी लड़ती हैं झालरापाटन से, और 2003 से लेकर अब तक लगातार 2023 से 8, 13, 18 और 23 5 बार ये भी। लगातार विधायकी वो जीत रही हैं। तो ये उनका प्रोफाइल है, जो उन्होंने एक ऐसे स्टेट में अपने आप को स्थापित किया जिसे मर्दों का प्रदेश कहा जाता है। हाँ, नहीं। कांग्रेस के मंत्री नहीं जिस तरीके से कहा कि भाई मर्दों का प्रदेश है, उस जैसे प्रदेश में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, स्थापित किया, अपना बहरों चेहरा से बनाया। शेखावत से ज़्यादा सीटें वो जिता के लाई। मैं उनका एक बयान में हमेशा जब वसुंधरा की बात चलती है तो मैं कोट करता हूँ। वो कहती हैं कि जब से मैंने 21 पे लाके छोड़ा है तब से अपनी दम पे सरकार नहीं बना पाई है कांग्रेस, उसको बाहर की मदद जरूर लेनी पड़ी है। जब से वसुंधरा जी, देखिए अगर हम 2008 की बात करें तब कांग्रेस की 96 सीटें थी, 92 थी। अच्छा, फिर वो 4, अच्छा 6 ये बीएसपी वाले, और उसके बाद जब 2018 में आए तब आपके पास 99 रह गई। ठीक है, और इस बार तो खैर अभी सत्ता से आप बाहर ही हो गए, आप बड़ा रिपीट का दम बढ़ रहे थे। खैर ये तो रही, लेकिन सर एक जो हार की जो भले ही कांग्रेस को 8 सीटें मिल गई और कांग्रेस बड़ा हतोत्साहित है कि भाई हमने उत्साहित है नहीं अच्छा हतोत्साहित डिप्रेशन में नहीं है वो। अच्छा, जो भी, सॉरी मैं उसको क्षमा चाहता हूँ। तो जो उत्साह है कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस में भी एक कलह जो है वो उजागर होने लगी है। देखिए जिस तरीके से वैभव गहलोत वाली सीट रही हो, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान रहा हो, अब वो सीट हार गए हैं, तो देखिए अब उस पर पीपी चौधरी वाली पाली सीट पे आ गए जी, संगीता पे, देखिए उनका खुद का बयान आया है। हाँ, तो आप जो चाहें सुनवा दें उस बयान को पहले कि वो क्या क्या कह रही है। चलिए मैं 2 मिनट अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो जरा बाइट सुना दें, उसके बाद फिर चर्चा करते हैं। ये संगठन तो था ही नहीं, पाली में संगठन है ही नहीं, तो खुद की टीम बनाकर काम करना पड़ा। तो इसका मुझे नुकसान जरूर हुआ कि पाली में हमारा संगठन नहीं है। जिला अध्यक्ष जरूर है, पर नीचे का जो कार्यकारिणी होती है वो अभी तक नहीं बनी हुई है। और बात करें हम अन्य अग्रिम संगठनों की, तो उसकी भी कोई कार्यकारिणी थी नहीं, तो उसका मुझे खामियाजा तो जरूर भुगतना पड़ा क्योंकि एक टीम मेरे पास नहीं थी। प्रत्येक कार्यकर्ता तक हो सकता है मैं ना पहुंची हूँ, प्रत्येक कार्यकर्ता तक मैंने टेलीफोन नहीं किया हो, जिसमें मैंने बार बार अपील भी की कि अगर इस तरह का है तो आप स्वयं संगीता बेनीवाल बन के मेरे पास आए। परंतु एक कार्यकर्ता का, नेता का, सबका दायित्व बनता है। संगीता बेनीवाल नहीं, मैं एक पार्टी का चेहरा थी, कांग्रेस पार्टी का मैं टिकट लेकर आई थी। सबको साथ आकर जुड़कर काम करने की आवश्यकता थी, ना कि इस चीज का इंतजार करने की आवश्यकता थी कि मेरे पास टेलीफोन आना चाहिए, मुझसे मिलने आना चाहिए। परंतु इस तरह की बात मुझे कहीं नजर आई नहीं, क्योंकि कार्यकर्ता जरूर मेरे साथ था, मैं आपको ये कह सकती हूँ। और मैं 1 से 1.5 दिन के अलावा कहीं पर विधानसभा में दे ही नहीं पाई। इस तरह का इतना बड़ा क्षेत्रफल है, और मैंने प्रयास किया, मैं बड़े बड़े गांवों तक पहुंचूं, सब जगह पहुंचूं, और जहां मैं ना पहुंचूं तो विधायक महोदय या विधायक प्रत्याशी अपनी टीम के साथ उन विधानसभाओं में दौरा करे, काम करे, प्रचार प्रसार करे, लेकिन ये सब हो नहीं पाया। मुझे भी नहीं पता क्या कारण है, लेकिन वाकई में एक सामूहिक होकर अगर चुनाव लड़ा जाता तो इसके बेहतर परिणाम साथ में। इसमें जो है संगीता, ये होता है ट्रू, उन्होंने एक, अगर ईमानदार नहीं कहते कोशिश, उन्होंने लगातार अपनी बात में ये कहा है, हमारे संवाददाता से बात में, कि हमको एक एनालिसिस करनी चाहिए कि हम क्यों हारे। उन्होंने ये भी माना वहाँ संगठन नहीं था, उन्होंने ये तक मान लिया कि जो कांग्रेस में नया सर, लेकिन उनका एक पॉइंट की आपस में लड़ाई है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। इस पे बात होनी चाहिए, जितनी लोगों को मेहनत करनी चाहिए थी संगठन में उतनी मेहनत नहीं हुई। लोगों को
लोगों का, मेरा कहने का मतलब है वो यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए कह रही हैं कि मैं तो हर जगह चुनाव में जो टाइम मिला उसमें मैं हर जगह नहीं पहुँच सकती थी, लेकिन अगर कार्यकर्ता दमखम के साथ लगते तो वो किस्सा पलट सकती थी। उन्होंने ये तक कहा कि एक वेव तरीके से लोग वहाँ पर उनके साथ नहीं खड़े थे, जिसका मोदी जी के सामने समझ लिए लोग मोदी जी के नाम टक्कर पे वोट दे रहे थे और मैं लगातार मेहनत कर रही थी। तो ये एक नए विवाद की कांग्रेस में जन्म है। अब हर सीट पे अभी समीक्षा होनी बाकी है, उसमें अपनी अपनी बात रखेंगे। अब वो नाम जाएंगे संगीता की तरफ से, बेनीवाल की तरफ से कि मुझे किसने वोट नहीं दिया, कौन अपने बूथ पे हारा। आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक है, खट से मालूम पड़ जाता है कि आपने किस बूथ नंबर पे आपका लगता था, वहाँ कितने वोट पड़े, सब ऑनलाइन पड़ा है। सर अब जब ये बूथ की बात आ गई है तो मैं यहाँ पे करण सिंह उचियारड़ा का भी बयान ले आऊँगा, और वहाँ पे उनको वोट कहाँ मिले वो भी हम लोग इस पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो सर देखिए, जिस तरीके से संगीता बेनीवाल ने अब बात करी, उसके बाद करण सिंह उचियारड़ा हो गए, कई सारे नाम अब जो आ रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं, तो अब गहलोत के लिए मुश्किल बढ़ती हुई आपको दिख रही है इधर? भाई अब जब समीक्षा होगी तो कोई केवल पाली सीट पे थोड़ी ना होगी, वो सारी सीटों पे होंगी। वो जोधपुर भी होगी, वो कोटा भी होगी, वो अलवर भी होगी, वो जीती सीटों की भी समीक्षा वो होगी। जयपुर ग्रामीण सबसे पहले होगी क्योंकि वहाँ पे 1615 वोटों से हार हुई है सब, जबकि बड़ी कट्टर की जो टक्कर की सीट कही जा रही थी, और देखिए सिर्फ 1615 वोटों की हार हुई है। और जिस सीट से हार हुई है जोटवाड़ा, वहाँ पर ठीक है अभी राज्यवर्धन सिंह राठौर जो है विधायक हैं, लेकिन उनके सामने जो 2018 में जो यहाँ से सीट से जीते थे लालचंद कटारिया, और वो इस बार टिकट मांग रहे थे लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया था वहाँ से, और वो सीट जो है कांग्रेस हार जाती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लालचंद कटारिया जो मजबूत थे और उसी टिकट कटने के चलते वो नाराज हुए और उसके बाद वो छोड़ के चले गए। तो अगर वो होते, और वो गहलोत के बड़े खास थे, तो ये कई सारे फैक्टर हैं। लेकिन देखिए सबसे दिलचस्प जो लड़ाई है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत ने अपने 3 कार्यकाल पूरे कर लिए, उनको इसी कार्यकाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका मिला, जिसको एक हिसाब से कहा जाए तो उन्होंने लात मार दी। और किस तरह से, इस लात मारना शब्द मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आला कमान जो है 3 पर्यवेक्षक भेजता है, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की एक प्रस्ताव रखा जाता है, लेकिन अशोक गहलोत के जो 80-90 विधायक थे उन्होंने इसका विरोध किया। और अशोक गहलोत जी उस दिन, सोचिए जिस दिन आप आला कमान की तरफ से पर्यवेक्षक भेजे जा रहे हैं, आपको उनके साथ मौजूद रहना चाहिए था, तो आप मंदिर में दर्शन करने चले गए थे। और उसके बाद का पूरा जिस तरीके से घटनाक्रम होता है, और फिर 2023 में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता है, तो ये अशोक गहलोत के लिए बहुत कुछ मिला। वो केंद्रीय मंत्री भी रहे, वो 3 बार मुख्यमंत्री बन गए, उनको समय कांग्रेस पार्टी। लेकिन वसुंधरा राजे अटल सरकार में ही मंत्री रही, उसके बाद वो प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री बनी, और उनका वर्चस्व मुझे लगता है कि अशोक गहलोत से कहीं ज़्यादा। अब वो अलग अलग पार्टी का, उसको दो नेताओं को कंपेयर नहीं करना चाहिए। मैं चेहरे के हिसाब से कंपेयर कर रहा हूं। गांधीवादी हैं वो, नहीं, अशोक गहलोत ने बहुत चुनाव लड़वाए। अगर 2017 में बीजेपी गुजरात में फंसी थी तो वो अशोक गहलोत का ही चक्र था, मैं आपको बता दूं। तो चलिए खैर, अब महारानी भी अगर इसको राजस्थान तक रखते हैं तो अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच में क्या होने वाला है, वो क्या करने वाले, उनका राजनीतिक करियर क्या है, वो दोनों मिलके कुछ करेंगे क्या, अपनी अपनी पार्टियों को आरोप लगते रहे हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। देखना यही है कि पार्टी अपने इन सबसे सीनियर नेताओं के साथ क्या बर्ताव या क्या गिफ्ट देने वाली है। नहीं, कांग्रेस ने तो अच्छा किया है, लेकिन वसुंधरा के साथ अब उसका बदले में क्या कुछ होने वाला है, देखना बहुत दिलचस्प होगा। बने रहिए TV9 राजस्थान के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।